हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, हमने कल जहाँ ख़त्म किया था अपना, उससे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ओके, आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे, आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा और आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। मुझे उम्मीद है ऐसी कि अगर आप वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप पेपर में अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 5। सो चलिए पढ़ते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। एजर्शन क्या कहता है? एजर्शन है नवोन्मेष का प्रसार तकनीकी और सामाजिक नवोन्मेष का अंगीकरण है। सिंपल सी बात है कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज द एडॉप्शन ऑफ टेक्निकल एंड सोशल इनोवेशन। सो जो कुछ भी नया होता है, कुछ भी नई इनोवेशन जो है वो सामाजिक नवोन्मेष का अंगीकरण है, बिल्कुल है, टेक्निकली भी और सोशली भी। तो ये चीज़ बिल्कुल सही बोल रहा है, एजर्शन जो है वो सही है। रीज़न क्या है? रोजर्स ने विकास के संप्रेषण कार्यनीति प्रस्तुत की है, क्योंकि रोजर्स प्रेजेंटेड द कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर डेवलपमेंट। सो ये बात भी बिल्कुल सही है कि रोजर्स ने विकास के संप्रेषण कार्यनीति प्रस्तुत की है। लेकिन जो आर है और जो ए है, ए एजर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, रीज़न सही है, लेकिन जो रीज़न है वो पूरी तरह से उसको व्याख्यात नहीं करता। ठीक है, तो इसका कारण नहीं माना जा सकता। बात ये भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन कारण नहीं है उसका। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि आपके ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इसका सही कारण नहीं है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य विनिमय सूची का उपयोग करते हुए भोजन की योजना करने में उपयोग में लाए जाने वाले चरणों को सुव्यवस्थित कीजिए। देखिए ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसके स्टेप्स को आपको सेट करना है कि जो अरेंज द स्टेप्स यूज्ड इन प्लानिंग ऑफ मील्स, मील प्लान करने के लिए जो भी हम फूड एक्सचेंज जो लिस्ट का यूज़ करते हैं उसको करना है। मीन्स कि खाद्य विनिमय सूची होता है फूड एक्सचेंज लिस्ट, उसका यूज़ किस लिए करना है कि भोजन के जो प्लानिंग करनी है, ठीक है, मील प्लान करना है, उसमें यूज़ में जो जो भी स्टेप्स लाए जाते हैं। सो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनको कैसे कैसे ध्यान में रखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब ये योजना तैयार की जाती है उसमें आरडीए का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। तो आपके सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। मीन्स कि आरडीए का निर्धारण करने के लिए जो पर्सनल डेटाज हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है। देन अलग अलग खाद्य विनिमयों की उस मात्रा का अनुमान लगाइए जिससे हमें अपेक्षित प्रोटीन और ऊर्जा मिलता है। ठीक है, मीन्स कि जो फूड एक्सचेंज की प्लानिंग है उसके अंदर हमें उन डिफरेंट फूड एक्सचेंजेस की जो क्वांटिटी है उसको हमें एक आइडिया लगाना है, उसका एस्टिमेट लगाना है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड एक्सचेंजेस की हमें किस किस से ऊर्जा और प्रोटीन मिलता है। सो आपके ऑप्शन नंबर सी। फिर आपको क्या करना है, उपयुक्त खाद्य विनिमय को व्यंजनों में वितरित करना है। मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूट द अबव फूड एक्सचेंजेस बिटवीन मील्स। ठीक है, मील के बीच में जो खाद्य एक्सचेंजेस हैं उनको वितरित करना है। देन आपके व्यंजनों की योजना बनाने के लिए खाद्य विनिमय का यूज़ करना है। मीन्स कि यूज़ द फूड एक्सचेंजेस फॉर प्लानिंग मेन्यू। ठीक है, तो फिर वो जो फूड एक्सचेंज आपने किया उसको मेन्यू में आपको व्यंजन की योजना में लाना है, उपयोग करना है। सो आपके बी और फिर ए, डी सी बी ए जो है ये आपका सही स्टेप्स हैं जो मील प्लान करना है। ठीक है, फूड एक्सचेंज लिस्ट का यूज़ करते हुए। सो डी सी बी ए आपके ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित फलों को उनके तंतुओं के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम होता है आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर एज पर देयर फाइबर कंटेंट, मीन्स के फ्रूट्स में फाइबर कंटेंट के अकॉर्डिंग उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स के अवरोही क्रम में। डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि जिसमें सबसे कम है ऐसे ऐसे जाते जाना है, मीन्स सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो जैसे कि इसमें आ रहा है सबसे ज़्यादा जो फाइबर मिलता है वो मिलता है अमरूद में। ठीक है, ऑप्शन आपके एफ। उसके बाद मिलता है चीकू में, ई। उसके बाद आपके आ जाता है सेब में, डी। ठीक है, और उसके बाद आपके आता है पपीता में, सी। ओके, देन आपके आता है केला में, और देन आपके आता है
तरबूज में। मीन्स इसका क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि फाइबर जो है सबसे कम किस में है, तरबूज में, फिर केला में है, फिर आप उससे ज़्यादा केला में, उससे ज़्यादा पपीता में, उससे ज़्यादा सेब में, उससे ज़्यादा चीकू में, उससे ज़्यादा अमरूद में। ठीक है, सो इस तरह से इसको लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जो है वो आ रहा है आपके तरबूज, केला, पपीता, सेब, चीकू, अमरूद, इस तरह से आ रहा है ये। सो आपके इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, बी इज़ द राइट आंसर, FEDCBE। ठीक है, ये आ रहा है आपके। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नई इकाई की योजना तैयार करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। मीन्स कि कोई भी आपको स्टेप्स इन द प्लानिंग ऑफ अ न्यू यूनिट इन द प्रॉपर सीक्वेंस में किसी भी न्यू यूनिट को प्लान करना है तो प्रॉपर सीक्वेंस में उसको लगाना है, उसका प्रॉपर सीक्वेंस है क्या। सो प्रॉपर सीक्वेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले कौन सा चरण आता है। सबसे पहले इसमें चरण आता है कि प्रारंभिक अध्ययन करना। ठीक है, प्रारंभिक अध्ययन करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, विवरणिका तैयार करना। विवरणिका होता है आपके प्रिपेयर अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक प्रोस्पेक्टस तैयार करना। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ रहा है आपके प्रोस्पेक्टस तैयार करना। देन इसके अंदर आ जाता है एक योजना दल का गठन करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज अ प्लानिंग टीम। ठीक है, प्लानिंग टीम का गठन करना। देन आपके आ जाता है व्यंजन विश्लेषण करना। ठीक है, मेन्यू एनालिसिस करना। ठीक है, एनालाइज करना मेन्यू। उसके बाद आपके आ जाता है वास्तुशिल्पीय आकृतियाँ, मीन्स की आर्किटेक्चरल फीचर्स। ठीक है, और उसके बाद आपके आ जाता है डिज़ाइन डेवलपमेंट। ठीक है, डिज़ाइन डेवलपमेंट मीन्स की अभिकल्प तैयार करना। ठीक है, ये आ रहा है। सो इसके अंदर हम देखते हैं कि आपके ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, जिसमें आपके ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है, जिसमें आपके सबसे पहले आ रहा है प्रारंभिक अध्ययन। देन आपके आ जाता है प्रिपेयर अ प्रोस्पेक्टस। देन आपके आ जाता है ऑर्गेनाइज अ प्लानिंग टीम। उसके बाद आपके आ जाता है स्टडी करना, मीन्स की उसके बाद व्यंजन विश्लेषण करना। ठीक है, उसके बाद वास्तुशिल्पी, और उसके बाद आपके आ जाता है अभिकल्प तैयार करना। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आ रहा है अनियंत्रित मधुमेह की स्थिति में होने वाले मेटाबॉलिक परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस द मेटाबॉलिक चेंजेस अकरिंग इन अनकंट्रोल्ड डायबिटिक। ठीक है, जब जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, जो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जब वो उस वक्त जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं बॉडी में, उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है कि किस किस तरीके से आते हैं। सो किस किस तरीके से आते हैं, देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है, जब डायबिटीज़ होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, देन सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, मूत्र में शर्करा, मीन्स कि आपके जो है ग्लाइकोसूरिया जिसको बोला जाता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का आना। ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके आ जाता है किडनी के अंदर जो इसकी इसमें आ जाता है जल और इलेक्ट्रोलाइटिक्स की हानि होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि होती है। जब ग्लूकोज के अंदर ये आना शुरू हो जाता है, जल और उसकी हानि होने शुरू हो जाती है। जब आपके जल और इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि होती है, जब बॉडी के अंदर जल की कमी होती है, तब क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, मीन्स कि डिहाइड्रेशन जिसको बोला जाता है। उसके बाद आपके क्या आ जाता है, परिधीय रक्त तंत्र का फेल होना। ठीक है, जिसको क्या पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है किडनी में रक्त प्रवाह की कमी। ठीक है, जब ये फेल हो जाता है तो किडनी में ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसकी कमी हो जाती है। जब किडनी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है तो उसके बाद एन्यूरिया हो जाता है। एन्यूरिया होने के बाद जो है ये लास्ट जो है आपके समूर्छा और मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये जो है कोमा और डेथ जिसको बोला जाता है, ये लास्ट है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो आपके मेटाबॉलिक चेंजेस जो हैं बॉडी में जब डायबिटिक अनकंट्रोल हो जाता है, सो ये चेंजेस इस सीक्वेंस में आते हैं। ठीक है, सो आपके ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
गीली कटाई का सही क्रम दीजिए। कटाई ये कताई है, ठीक है, गीली कताई जिसको आप इंग्लिश में स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है, गीली कताई का सही क्रम क्या है? तो आपका देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रेशो को कोगुलेटिंग बाथ में ठोस बनाना, सॉलिडिफाइंग फिलामेंट्स इन अ कोगुलेटिंग बाथ, सबसे पहले सी आपके आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका करते हैं खींचना, मीन्स की स्ट्रेचिंग, उसके बाद खींचा जाता है, स्ट्रेचिंग की जाती है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है धोना और रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसको क्या करते हैं, वॉशिंग एंड केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ओके। जो आपके वेट स्पिनिंग की जाती है उसकी बात हो रही है, कौन कौन से सीक्वेंस है, कौन से स्टेप्स कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेशों को कोगुलेट बाथ में ठोस बनाना, देन आपके खींचना, देन धोना और रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद आपके आ जाता है लपेटना, ठीक है, वाइंडिंग करना, उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है ड्राइंग करना, सुखाना, ठीक है, ई और फिर डी, मीन्स कि CABED इसका राइट आंसर है, ठीक है, CABDE आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पतलून को सीलने की प्रक्रिया का क्रम क्या है, ठीक है, पतलून को सीलने की प्रक्रिया का क्रम देखना है, क्या क्रम है इसका। सो चलिए देखते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइन असेंबली और फॉर ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउज़र के सिलने की हमें प्रक्रिया देखनी है, प्रोसेस देखना है, जिसमें आपके फर्स्ट आ जाता है जेब फ्लाई, जिप की पट्टी व लेबलों की पूरी तैयारी करना। सबसे पहले क्या किया जाता है, जेब, जिप की पट्टी व लेबल जो है उसकी पूरी तैयारी की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, ट्राउज़र का बैक का पार्ट जो है वो बनाया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ बैक ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है, बैक का पार्ट बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर किया जाता है, ट्राउज़र का सामने का भाग बनाया जाता है, ठीक है, ट्राउज़र के सामने का भाग मीन्स ऑप्शन नंबर बी, पतलून के सामने का भाग बनाना। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है वस्त्र के भागों को इकट्ठा करके व्यवस्थित करना। ये जो है कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है, कि अगर इसे डी जो है वस्त्र के भागों को इकट्ठा करके व्यवस्थित करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्यवस्थित करना इज द लास्ट आपके आ जाता है प्रोसेस में। सो CABD आपके किस में आ रहा है, CABD आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्ग या पाथवे चार्ट के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पाथवे चार्ट जो है उसके निम्नलिखित जो सोपान है, चरण जो है उसको आपको सेट करना है। सो कैसे करना है, चलिए देखिए, ये आपके आ रहा है कार्य सरलीकरण का जो टॉपिक है उसमें से है आपके मार्ग या पाथवे चार्ट के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमिक में करना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या आता है, स्थान की योजना का चित्र बनाएं, ओके। सबसे पहले क्या करना होता है, स्थान की योजना का चित्र बनाना। उसके बाद क्या करना, नाखून डालकर तागे को जोड़ना, ठीक है, जिसमें आपके थर्ड आ जाता है, नाखून डालकर तागे को जोड़ना। उसके बाद आपके आ जाता है गति को अवलोकन करें और तागे को हवा दें, ठीक है। उसके बाद आपके ऑप्शन में आ जाता है अवलोकनों का विश्लेषण करना, ठीक है। और उसके बाद आपके आता है सुधार के लिए सुझाव अर्जित करना, एंड देन आपके आता है पुनरावृत्त कार्य के लिए सुझावों की चर्चा कर्मकार के साथ करना, ठीक है। इसके अंदर जैसे पाथवे चार्ट है, ठीक है, उसके जो भी स्टेप्स यूज़ करने होते हैं पाथवे चार्ट में, उस स्टेप्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले स्थान की योजना करो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, आपको पहले स्थान की योजना करो, उसके बाद नाखून तो तोड़कर तागे को जोड़ना, उसके बाद आपके जो होता है वो गति के अवलोकन करना और तागे को हवा देना, देन आपके आता है अवलोकनों का विश्लेषण करना, उसके बाद आ जाता है सुधार के लिए सुझाव, और फिर आता है पुनरावृत्ति, जो भी सुझाव दिए गए हैं सुधार के लिए और उसका पुनरावृत्त कार्य के लिए सुझावों की चर्चा करना। ये आपके स्टेप्स जो हैं ये आ रहे हैं। सो ये किस में आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, सिक्स्थ और फिफ्थ, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण करने से जुड़े सोपानों का सही क्रम लिखिए, ठीक है। नियंत्रण करने से जुड़े जो सोपान है, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नियंत्रण करने से जो जुड़े सोपान हैं उनको हमें लिखना है। सो
चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है। इसमें मानक आपके निष्पादन के उपयुक्त उपाय, ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस है उसका जो डिवाइस सूटेबल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये आ रहा है। उसके बाद आपके इसमें आ जाता है मानक स्थापित करना, ठीक है, मानक स्थापित करना सबसे पहले सेकंड, उसके बाद फर्स्ट मानक स्थापित करना, उसके बाद आपके मानकों का आधारित निष्पादन का विश्लेषण करना, जो भी मानक स्थापित किए गए हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसको एनालाइज करना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है आपके अगर आवश्यकता हो तो सही विचलनों को निर्धारित करना, मीन्स की सेट राइट डाइवर्शंस इफ रिक्वायर्ड। ओके, नाउ आपके आ जाता है इसके अंदर मानक विरुद्ध निष्पादन का माप करना, ठीक है, ये आ रहा है आपके। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपके ये राइट है। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों को राइट माना गया है, दोनों ही माने गए हैं। ऑप्शन नंबर सी भी हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो आंसर बता रहा है वो बता रहा है कि सबसे पहले क्या कहते हैं, निष्पादन के उपयुक्त उपाय किए जाते हैं, फिर मानक स्थापित किए जाते हैं, फिर मानक विरुद्ध निष्पादन का माप किया जाता है, देन यदि आवश्यकता हो तो सही विचलनों को निर्धारित किया जाता है, देन इसके अंदर मानकों पर आधारित निष्पादन का विश्लेषण किया जाता है। ये जो है आपका सी ऑप्शन भी इसके अंदर सही माना गया है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बजट तैयार करते समय आवश्यक सोपानों का अनुक्रमिक क्रम बताइए। चलिए तो बजट तैयार करना है और बजट तैयार करने के लिए जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। इसके अंदर बजट तैयार करने के जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो हैं आपके, सबसे पहले पर देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले चूज किया जाता है कुल प्रत्याशित आय का आकलन करना, ठीक है। सबसे पहले एस्टिमेट किसका लगाया जाता है, टोटल एक्सपेक्टेड जो इनकम होती है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, आपको एस्टीमेट लगाया जाता है। एस्टीमेट लगाने के बाद इसके अंदर जो वस्तुएं और ज़रूरतें सेवाएं हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है। ये हम सब जानते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, अपनी आय देखते हैं, फिर जो वस्तुएं ज़रूरत की हैं, ठीक है, जो ज़रूरी हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। उस लिस्ट के बाद क्या किया जाता है, उन जो भी चीज़ें हैं उनकी लागत को एस्टीमेट लगाया जाता है कि उनकी लागत कितनी हो सकती है, मीन्स की लिस्टिंग द कमोडिटीज एंड सर्विस नीडेड, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, एस्टीमेट द कॉस्ट ऑफ डिजायर्ड आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं उनकी जो लागत है उसका आकलन किया जाता है, ठीक है। आकलन करने के बाद क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रत्याशित आय तथा व्यय को समतुल्य किया जाता है, मीन्स कि उनको दोनों को बराबर किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। बैलेंस क्या किया जाता है, एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर, जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उनको क्या किया जाता है, उनको एस्टिमेट किया जाता है, उनको बैलेंस किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसके अंदर जो भी हमने योजना बनाई है, ठीक है, जो हमने योजना बनाई है उसके लिए क्या किया जाता है, जांच की जाती है, ठीक है। जो हमने योजना बनाई है, मीन्स की जो हमने लिस्ट तैयार की है, आकलन किया है, उसकी जांच की जाती है। उसकी जांच करने के बाद इसके अंदर आपको योजना को रिटन में किया जाता है, मीन्स की योजना को लिखित रूप दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है कि आप अपनी आय का अनुमान लगाएंगे। आय का अनुमान लगाने के बाद लिस्ट बनाएंगे वस्तुओं की, फिर वस्तुओं की लिस्ट के बाद उसका आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद क्या करते हैं, हम उसकी जांच करते हैं। आपकी जो प्रत्याशित आय है उसका व्यय का समतुल्य करना, जो भी आपकी आय है, इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उनको बैलेंस करना, फिर उसका जांच करना और फिर उसकी योजना लिखना, ठीक है। ये आपके आ रहा है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये था आपका इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित को उनके अनुक्रम के आरोही क्रम में लगाइए। हमें इनको इनके आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम में लगाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, जिला पंचायत। कैसे कैसे जाना है इसको, आपको इसके अंदर जाना है। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है आपके डिसेंडिंग जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं आरोही क्रम। तो चलिए आरोही क्रम में सबसे पहले जिला पंचायत, जिला पंचायत के बाद इसके अंदर क्या आ जाता है, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत के बाद आ जाता है आपके ग्राम पंचायत और देन आ जाता है ग्राम सभा। मीन्स की आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जिला पंचायत, उसके बाद
ब्लॉक पंचायत, देन आपके ग्राम पंचायत, देन ग्राम सभा। ये इसका राइट ऑप्शन जा रहा है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए, जितना ज़्यादा आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप पेपर में अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।